अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल ख़ान एडवोकेट फ्राम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से एक लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैन आई इरेज माई मैरिज या डिवोर्स रिकॉर्ड। क्या मैं अपना शादी का या डिवोर्स का रिकॉर्ड को ख़त्म कर सकता हूँ। ये बहुत से हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस और क्वेरीज भी आती हैं कि मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ और ताकि मैं ये चाहता हूँ कि उनको ये पता ना चल सके कि मैं पहले से डिवोर्स हूँ या मैं पहले से शादीशुदा हूँ, ये मेरी दूसरी बीवी है या फिर ऑलरेडी मैं डिवोर्स हूँ। तो ये एक क्वेश्चंस भी आते हैं ताकि हमें शादी में आसानी से कर सकूं जो मैंने कहा हुआ है तो उस पर वो बात मेरी गलत साबित ना हो। देखिए मैरिज, अब इसका मकसद ये है कि उसने पहले प्रीवियसली तौर पर उसने मैरिज की है, अब वो ये चाहता है कि मैं अपना मैरिज और डिवोर्स का जो रिकॉर्ड है वो खत्म कर सकूं। अब प्रीवियसली उसकी मैरिज है, वो चाहता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, दूसरे शहर में हूं, दूसरे मुल्क में हूं। अब चूंकि मैंने वो शहर मुझसे दूर है, वो मुल्क मुझसे दूर है, तो मेरा रिकॉर्ड एक्सेसिबल ना हो, मैं अपना रिकॉर्ड खत्म करना चाहता हूं ताकि मैं आसानी के साथ दूसरी शादी कर सकूं। मेरा शादी का जो रिकॉर्ड है जो अब देखिए, अगर हम देखते हैं रिकॉर्ड होता कौन सा है शादी का या डिवोर्स का। देखिए शादी के रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो शादी का रिकॉर्ड में एक निकाहनामा है जो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है, दूसरा है नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट, MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और मगर देखिए जरूरी है अगर निकाहनामा है तो ऑफ कोर्स वो यूनियन काउंसिल की हद तक रजिस्टर्ड होगा। और अगर देखिए नादरा में आपने वो करवाया है, रजिस्ट्रेशन आपकी हुई है मैरिज की, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप नादरा के सिस्टम में अपडेट कराएं। अपडेट तब होगा कि जब उस लड़की वो जाके अपने हस्बैंड के नाम के साथ शनाख्ती कार्ड NAC के लिए अप्लाई करेगी तो नादरा सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि आपकी ये शादी हो चुकी है, ये आपकी ज़ौजा है, ये आपकी वाइफ है। अब अगर जहां तक बात है रिकॉर्ड की बात है, अगर जरूरत सिर्फ निकाह की है तो ऑफ कोर्स यूनियन काउंसिल में आपका निकाह रजिस्टर्ड हो गया और उसी यूनियन काउंसिल में अब इसका रिकॉर्ड ना तो ऑनलाइन अवेलेबल है, ना तो दूसरी यूनियन काउंसिल में इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, और ना कोई ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जिसकी वजह से आपने सिर्फ यूनियन काउंसिल की हद तक आपने मैरिज नादरा का रजिस्ट्रेशन अपडेट ना बनवाया है ना अपडेट कराया है, तो उस सूरत में मैनुअल तरीके से आपकी ये शादी हुई है तो उसका रिकॉर्ड कोई एक्सेसिबल नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई उसके प्रूफ मिल जाता है तो ऑफ कोर्स उसकी वो वेरीफाई करा के ये कह सकता है ऑफ कोर्स यू आर मैरिड, अब शादीशुदा है। अब अगर हम बात करते हैं तलाक की बात करते हैं, देखिए तलाक किस तरीके से, तलाक के लिए तरीकेकार ये है कि तलाकनामा बनता है और इसके अलावा UC से नादरा के जरिए एक रजिस्ट्रेशन होती है जिसको DRC डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, या फिर खुद जाके उसके बाद वो सर्टिफिकेट इशू होने के बाद खुद जाके उसको अपडेट करना पड़ता है नादरा में कि मैं अब सिंगल हो गया, मेरी जो शादी है वो खत्म हो गई है। और अगर वाइफ है तो जाके अपना NAC चेंज कराएगी, अपने हस्बैंड से अपने फादर के नाम का बनेगा। अगर तलाक दे दी है तो कोर्ट से ऑफ कोर्स डिवोर्स हो गई, वो खाली अटेस्ट होगी, कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लेने से आपकी जो शादी है वो खत्म हो जाती है, कंफर्म हो जाती है। लेकिन उसका देखिए कोई रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता। हाँ, अगर आपने कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लेके रख दिया, अपने नादरा में अपडेट करा दिया तो ऑफ कोर्स आपका रिकॉर्ड एक्सेसिबल है, ऑटोमेटिक तरीका से नहीं होता। अब होगा देखिए, हम इसको कंक्लूजन ये करते हैं कि अगर आपने शादी की है, आपका यूनियन काउंसिल में निकाह रजिस्टर्ड हुआ है, आपने नादरा का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बनाया, ऑटोमेटिक तरह रजिस्ट्रार आपका अपडेट नहीं होगा जब तक आप खुद नादरा में जाके अपडेट नहीं कराते, तो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि यू आर मैरिड। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके अवेलेबल हो जाते तो ऑफ कोर्स फिर पता चल सकता है कि आप मैरिड है। इसी तरीके से डिवोर्स का भी यही प्रोसीजर, जब तक आप खुद नादरा में जाकर अपडेट नहीं कराते ऑटोमेटिक तरीके से आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, इसलिए आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यू कैन कंसील, यू कैन गो अहेड। और अगर तो ऑफ कोर्स हस्बैंड है तो आपको आप सिस्टम में अपडेट कराएंगे कि मैं अब सिंगल हो गया। अगर वाइफ है तो खुद जाके नादरा में जाके अपना NAC चेंज कराएगी, अपना स्टेटस चेंज कराएगी, तब भी अपडेट होगा तो पता चल सके यू आर मैरिड या यू आर डिवोर्स। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।